बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो 19 क्वेश्चन तक हमने सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल देख ली थी कि वर्किंग किस तरह करती है। तो अभी इसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा कि हमारे पास हमें पता है कि मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास स्टेटर है और दूसरा क्या है हमारे पास रोटर है। तो स्टेटर जो है हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है, और रोटर क्या है हमारे पास मूविंग पार्ट है, ये मूव होता है। तो अब हमें ये भी पता था कि हमारे पास मोटर है तो इनपुट एनर्जी क्या होगी, हमारे पास इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, करंट वोल्टेज होगा, आउटपुट में क्या आएगी मैकेनिकल एनर्जी आएगी, रोटेशन होगी। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास रोटेशन किस तरह आएगी, ये रोटर किस तरह मूव करेगा। तो उसको समझने के लिए हमने क्या लिया था, ये मैग्नेट लिया था हमने, ये आप एक समझ लें स्टेटर है हमारे पास, स्टेटर से रिलेट कर सकते हैं। ये स्टेटर है, नॉर्थ और साउथ पोल ये फिक्स है हमारे पास, इसकी लाइन ये फ्लक्स लाइन जा रही है, इसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब इसके अंदर हमने कंडक्टर को रखना है, कंडक्टर को रखेंगे मतलब क्या है, किस्म का रोटर समझना है, ये रोटर को रख लिया हमने। तो रोटर मूव किस तरह करेगा हमने ये समझना है। अब एक चीज़ देखें, ये हमारे पास फ्लक्स लाइन है, इसको रबर बैंड की तरह आप समझ सकते हैं। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हमेशा रहेंगी, आने की कोशिश करेगा। अगर हल्की सी भी बैंड होगी ये इस तरह चलेगी तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। तो अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के हमने इसमें करंट भी दी है और वोल्टेज भी दी है। तो यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। तो इसे टॉप व्यू से देखूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा, सिर्फ ये डॉट नज़र आएगा और क्रॉस नज़र आएगा, डॉट और क्रॉस नज़र आएंगे। तो इसको मैंने इसको रिप्लेस करके मैं इसको रख लूँ तो यहाँ पे तो क्या होगा, हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास क्या है साउथ पोल है। तो जहाँ पे करंट इंटर कर रहा है उसे मैंने क्या किया, डॉट से रिप्लेस कर दिया है, और जो लीव कर रहा है यहाँ से उसे मैंने क्या किया है, डॉट से। डॉट क्रॉस क्यों, क्योंकि मैं अपर व्यू से, इस पेन है, इस पेन को मैं अपर व्यू से देख रहा हूँ, यह कंडक्टर पूरा, लेकिन अपर व्यू से देखें आपको मुझे सिर्फ एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये मैंने रख लिया नॉर्थ और साउथ को। अब मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए और आसान के लिए मैंने सिर्फ ये साइड ली कंडक्टर की, ये जो है हमारे पास क्या क्रॉस वाली। तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ ये हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फील्ड लाइन जा रही है और ये करंट की डायरेक्शन है, मतलब क्या करंट अंदर की तरफ है इसके। अब हमें करंट का जब पता हो, ये रोटर है, रोटर में करंट की डायरेक्शन पता है, हमें फ्लक्स की पता होना चाहिए, फ्लक्स किस तरह होगा। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल थंब रूल निकालेंगे। थंब रूल किस तरह, जो हमारे पास थंब है, थंब की डायरेक्शन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे करंट हो जा रहा है। तो करंट इस केस में किधर की तरफ जा रहा है, ये देखें यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ कर देंगे, करंट अंदर की तरफ करेंगे। जो हमारी चारों उंगलियाँ वो क्या बताएंगी, फ्लक्स की डायरेक्शन बताएंगी। इस तरह यहाँ पे देखें, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है और फिंगर्स हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन बता रही है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से होगी, ये हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन है। आप देखें, अब फिर इसको समझिए थोड़ा सा, नॉर्थ साउथ जो हमारे पास मैन फ्लक्स है, मैन फ्लक्स का स्टेटर समझ लें वो ये है, और जो हमारे पास रोटर की वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन है ये वो किस तरह आई है, ऊपर ऊपर की तरफ ये है और नीचे की तरफ ये है। तो अब एक चीज़ को गौर से देखें, जो हमारे पास ऊपर है, ऊपर फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है स्टेटर के साथ, इसके साथ, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास ये अपोज कर रहा है। तो हमारे पास सारा फ्लक्स कुछ इस तरह बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास रोटर है, तो सारा का सारा फ्लक्स यूँ चला जाएगा, क्यों, नीचे सारा का सारा डिलीट कैंसिल हो गया, अपोज हो गया। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो फ्लक्स है, जो ये फ्लक्स अपनी जैसे रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन आने में किस तरह करेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये हमारे पास एक क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, एक फोर्स ये लगी। अभी मैंने क्या किया था, मैंने कंडक्टर की ये साइड दी थी। इसी तरह आप देखेंगे, अगर हमें नॉर्थ साउथ पोल ना हो, ये हमारे पास एक किस्म का स्टेटर है, स्टेटर है, ये हमारे पास कंडक्टर की अब ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड मतलब रोटर की ये वाली साइड आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास करंट क्या जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है। अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, थंब रूल लगाएं आप, थंब रूल किस तरह लगेगा, जो थंब है वो बाहर की तरफ होगा और जो फिंगर्स हैं इसको रोटेट कर दें इस तरह, तो ये फिंगर हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन बता देंगी। तो फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह आ जाएगी हमारे पास इस केस में। तो एक चीज़ आप समझें, अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऊपर की तरफ है वो फ्लक्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये इस तरफ है, जो मैन फ्लक्स है वो इस तरफ है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगा वो किस तरह आएगा, ये हमारे पास कंडक्टर की एक साइड है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ नीचे की तरफ ऐड हो रहा है, तो सारा का सारा फ्लक्स नीचे से होके इधर जाएगा। अब क्या होगा, फ्लक्स ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल पोजीशन में क्या है, इसकी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा।
अब इसी तरह ये समझिए मेरे पास स्टेटर हो गया, अब एंड है इसका स्टेटर। अब ये मूव किस तरह करेगा, ये हमारे पर रोटर रख दिया मैंने, रोटर अभी इसको रख दिया। सॉरी थोड़ा सा और बना देता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ इसको मैं। ये डायग्राम बन गई। अभी हमने देखा था इस केस में हमारे पास जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स किधर लग रही थी, नीचे की तरफ लग रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी। और इस केस में क्या ऊपर की तरफ आ रही है। अब देखें ये रोटेट हो गया ना, एक ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जाके, तो उस तरफ ये रोटेट हो जाएगा हमारा। तो ये सारा का सारा तो सिंपल हमारे पास सिंपल सप्लाई के लिए था। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ 3 फेज़ में जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होगा वो किस तरह, ये हमारे पास एक सर्कुलर बना रहा हूँ मैं। ये हमारे पास स्टेटर है, नॉर्थ पोल, सॉरी यहाँ से करंट वही हमारा इंटर हो रहा है, लीव हो रहा है। तो इसमें भी बिल्कुल यही कंसेप्ट है, जिस तरह रोटर ने मूव किया यहाँ पे भी हम रखेंगे, यहाँ पे भी रोटर को हम बना के रखेंगे इस तरह। ये वहाँ पर रोटर है, इस डायग्राम से समझें। मैंने अभी एक फेज़ लिया, 3 फेज़ मोटर है। इसमें क्या हुआ, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, लीव हो रहा है, यहाँ से इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है, लीव हो रहा है, तो मैंने डॉट दिखा लिया। अब इसका फ्लक्स किस तरह बनेगा, फ्लक्स के लिए वही थंब रूल निकालेंगे हम। ये हमारे पास जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, चारों उंगलियों को करंट बाहर की तरफ दिखाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स बन जाएगा। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है इस तरह की, फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह की है। लेकिन अब क्या होगा, मैंने रोटर को रख दिया। अब जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या करेगा, इजी पाथ को फॉलो करेगा। इजी पाथ हमारे पास ये है, तो यहाँ से होकर जाएगा रोटर में से। लेकिन अभी पता है कि हमें जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है वो इस तरह की है फ्लक्स की। ये अब इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, किस तरह करेगा, ये जो साइड है ये इस साइड पे फोर्स लगाएगी, और ये जो साइड है ये अपनी इस साइड आने की कोशिश करेगा इस तरफ। तो हमारे पास क्या होगा, रोटर मूव कर देगा। बस सिंपल ये हमने सीखना था, ये किस तरह मूव करता है। तो अब सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास स्टेटर और रोटर दोनों एक स्पीड से मूव करते हैं। इस तरह अगर ये स्टेटर है मेरे पास, एक पार्ट स्टेटर का है, तो रोटर भी जो है वो इसी के साथ ही मूव करेगा। रोटर भी और स्टेटर दोनों एक ही स्पीड से मूव। अगर ये 9000 आरपीएम से मूव कर रहा है इसका फ्लक्स, तो ये भी 9000 आरपीएम से मूव करेगा हमारे पास स्टेटर रोटर का फ्लक्स भी, दोनों की स्पीड एक ही होगी। तो अब हंटिंग का मतलब क्या होगा हमारे पास, हंटिंग समझने। हंटिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो रोटर की स्पीड है, जो हम लोड इंक्रीज़ करते रहते हैं, हमारे पास लोड इंक्रीज़ होता रहेगा। स्टेटर तो हमारे पास फिक्स है, लोड इंक्रीज़ होता रहेगा, तो जारी बात है इसकी स्पीड हमारे पास लोड की वजह से कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्टेटर है, ये रोटर है, ये हमारे पास रोटर है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, बढ़ता से बढ़ता चले जाएगा। एंगल बढ़ता से बढ़ता चलेगा। अगर ज़्यादा लोड गए क्या होगा, ये बिल्कुल रोटर रुक जाएगा, रोटर रुक जाएगा हमारे पास, क्योंकि रोटर तो हमारे पास एक स्पीड से मूव होना चाहिए ना, लेकिन लोड की वजह से रोटर की स्पीड से कम होती जाएगी, वो इसको लॉक नहीं कर सकेगा स्टेटर को। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हंटिंग कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन में था हमारे पास, ये जो सारा डेफिनेशन दी हुई है कि हमारे पास रोटर मूव कर लेते, रोटर पीछे रह जाता है, वो क्यों रहता है, तो वो हंटिंग की वजह से रहता है। जिसकी वजह से ये देखें, ये हमारे पास स्टेटर ओरिजिनल पोजीशन में हमारे पास स्टेटर की ये है, तो रोटर भी इसी तरह से मूव होना चाहिए, इसके साथ ही सिंक्रोनाइज होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास लोड बढ़ने की वजह से रोटर हमारे पास पीछे रह जाएगा। तो पीछे रह जाएगा, एक वक्त आएगा बिल्कुल रोटर रुक ही जाएगा। तो इसे कहते हैं हम हंटिंग कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या किया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट अ सिंक्रोनस मोटर कैन डिवॉल्व विदाउट इट्स सिंक्रोनिज्म। तो इससे हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस टॉर्क क्यों कहेंगे। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटर है और रोटर, स्टेटर और रोटर दोनों एक स्पीड से मूव करेंगे। ये 9000 आरपीएम, ये भी 9000 आरपीएम। तो ये इस पोजीशन में जो मैक्सिमम मूव कर रहे हैं ना स्टेटर और रोटर, तो इसे क्या कहेंगे, सिंक्रोनस टॉर्क कहेंगे। मतलब दोनों एक इस मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 9000 से कर रहा है, 8000 से कर रहा, तो हमारे पास क्या 1000 का डिफरेंस आ जाएगा, ये सिंक्रोनस टॉर्क नहीं होगा। सिंक्रोनस टॉर्क का मतलब यही है कि हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क है, दोनों मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहे हैं एक स्पीड से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21, इन अ सिंक्रोनस मोटर द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर एट नो लोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। अभी देखें, हमने समझ लिया था हमारे पास क्या है, स्टेटर में इनपुट पावर दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो इसका मॉडल किस तरह बनेगा हमारे पास। हम इनपुट पावर दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो मैंने क्या कि यहाँ पे ये वोल्टेज बना दी, तो हम पता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी होगा, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास रोटर को भी तो मैग्नेट हमने बनाया हुआ है ना, कोई सप्लाई दी हुई है, तो वो सप्लाई हम किस तरह देंगे, वो डीसी जनरेटर से देंगे। ये हमारे पास डीसी जनरेटर है, इससे करंट आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्लक्स की वजह से फ्लक्स आएगा इसमें, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसमें भी सप्लाई फ्लक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेटर की वजह से रोटर की वजह से, तो इसकी डायग्राम ये है। तो अब इसका फ़ायदा ये है हमारे पास इस मोटर का कि हम ईबी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर में
ऑपरेट करती है, जो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो अब इस केस में इसने क्या कहा है, इफ बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर नो लोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। बैक ईएमएफ अगर वीएस भी 100 वोल्ट है यहाँ पर, बैक ईएमएफ भी 100 वोल्ट है, तो इस केस में से क्या कहेंगे हम, द एक्साइटेशन इज हैड टू बी 100%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। अ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ये लिखा हुआ है। इफ द फील्ड करंट ऑफ मोटर रिड्यूस टू 0, इफ ये फील्ड करंट 0 कर लेंगे तो क्या होगा, मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड। अब ये किस तरह देखें, ये हम समझ चुके हैं कि हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर की वजह स्टेटर है और ये रोटर है, ये मैंने रोटर दिखाया हुआ है। तो रोटर क्या है, अभी रोटर को हमने मैग्नेट बनाया हुआ है, एक किस्म का ये मैग्नेट बना हुआ है डीसी जनरेटर की करंट दे के। अभी क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि अब ये हमारे पास इस तरह है, ये जो हमारे पास रोटर है, ये रोटर मूव कर रहा है, ये रोटर मूविंग पोजीशन में है, एक किस्म का मूव कर रहा है नॉर्थ साउथ, ये उसके लॉक हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसकी ये जो डीसी जनरेटर की सप्लाई दी हुई है एक्साइटेशन, इसको अगर रिमूव कर दूँ, अगर इसको रिमूव कर दूँ तो फिर भी देखें ये मूव करता रहेगा। हमने फिर फर्स्ट केस में पहले मैग्नेट बनाने के लिए जब रेस्ट पोजीशन में होगा क्या करेंगे, वोल्टेज सप्लाई देंगे, लेकिन एक जब मूव कर गया, जिस तरह ये मूव कर रहा है रोटर मूविंग पोजीशन में ऐसे लॉक हुआ है, तो आप बेशक सप्लाई हटा भी दें तो क्या होगा, अगर ये मोटर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर मूव करती रहेगी तो ये किस तरह मूव करेगी, द मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड। तुम्हारा क्या समझ लें कि हमारे पास उसने कहा ये क्या हुआ है कि रोटर हमारे पास मूव कर रहा है, ये रोटर है, ये मूविंग पोजीशन में है। अब सप्लाई अगर हम हटा दें यहाँ से, डीसी जनरेटर की सप्लाई अगर हम हटा दें तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ से लॉक तो हुआ ये ऑलरेडी लॉक हुआ, बेशक सप्लाई हटा भी दें तो ये क्या मूव करता रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, द मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी हम कर चुके हैं कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं पोल फेज में। तो हंटिंग को भी रिमूव करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को भी, ये देखिए दोबारा ये समझना है कि हमारे पास स्टेटर और रोटर है, स्टेटर में सप्लाई दी हुई है और रोटर हमारे पास स्टार्टिंग में बेशक हमने इस पर सप्लाई दी हुई है। तो ये क्या होगा, रोटर हमारे पास, रोटर को मूव करने के लिए ना कुछ हमें स्टार्टिंग पोजीशन में कुछ ना कुछ फोर्स तो चाहिए होगी ना। इस तरह अगर यहाँ पे गाड़ी 1000 स्पीड से मूव कर रही है तो यहाँ पे ये चीज़ फिक्स है, तो इसको स्टार्टिंग में मूव 1000 बहुत हाई स्पीड में, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह हम पहुँचाएंगे, ये भी तो सवाल होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक और चीज़ पता है कि फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोटेटिंग फ्लक्स की, कि कंडक्टर जो भी है, कोई भी कंडक्टर हो गया, वो अपने अंदर अपोजिशन कोई भी चेंज को अपोज करेगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, अभी ये कंडक्टर क्या है, रेस्ट में है, तो कंडक्टर में फील्ड कोई चेंज, फ्लक्स जीरो हो रहा है। लेकिन अब इसी कंडक्टर को अगर मैं यहाँ पे आके रख दूँ, ये सर्कल में मैंने कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर, इसके अंदर कंटिन्यूसली फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ से भी चेंज हो रहा है नॉर्थ से साउथ। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, मूव होना शुरू कर देगा, ये मूव कर देगा, कंडक्टर मूव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेंस लॉ वाला यहाँ पे हम पोल, यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग लगा देंगे। डैम्पर वाइंडिंग किस तरह करेंगे, रोटर के अंदर वाइंडिंग कर देंगे, यहाँ से करंट जाएगा, वहाँ से लीव होगा, यूँ करके लीव होगा। अब वही है, अब ये जो फ्लक्स है 3 फेज फ्लक्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब ये क्या है, इस कंडक्टर में की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने अंदर जो भी चेंज है उसको अपोज करेगा, इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। सारी बात है, पोजीशन तब ही होगी जब ये मूव करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहेंगे। वाइंडिंग करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब हम 27 को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो सेल्फ स्टार्टिंग कौन, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हमने स्टेटर में जो सप्लाई दी है, रोटर को भी सप्लाई देनी पड़ेगी, रोटर को मैग्नेट बनाने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी। तो रोटर को सप्लाई के लिए हम क्या डीसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी कि हमने रोटर को बनाने के लिए भी डीसी जनरेटर यूज़ किया है, तो इसलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। तो वहाँ पर सिंक्रोनस मोटर क्या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब इसी तरह द बैक ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन, बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है, रोटर पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बैक ईएमएफ है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्साइटेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का
वाइंडिंग है, इसमें हम करंट देंगे, करंट दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट की वजह से क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो यहीं पे हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे करंट दिया हमने, करंट की वजह से फ्लक्स आ गया। तो ये किस में डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रोटर एक्साइटेशन में डिपेंड कर रहा है, इस करंट में डिपेंड कर रहा है। बैक ईएमएफ 29 में विच मोटर कैन ऑपरेट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर, ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर तीनों में ऑपरेट करती है, ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सिंक्रोनस मोटर वर्किंग और लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे इसको। सिंक्रोनस कंडेंसर किस तरह, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसकी फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमने रेफरेंस क्या ले लिया, हमने इस केस में क्या लिया, ईबी को बढ़ा दिया, ईबी को बढ़ा दिया तो ईबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वीएस क्या छोटा है, वीएस को हमने छोटा रखा हुआ है, वीएस को छोटा रख दिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ईबी माइनस वीएस। रिजल्टेंट को मैंने इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो करंट क्या होता है, हमेशा इंडक्शन मोटर है, हमारे पास इंडक्टर में करंट हमेशा क्या होता है, लैगिंग होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जो आगे होता है वो लीड होता है, जो पीछे होगा वो लैगिंग होगा। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास लैगिंग करंट आ गया। अब एक चीज़ देखिए, जो पावर फैक्टर हमेशा लोड में देखते हैं, लोड हमारे पास क्या ईबी है, ईबी और आई इन दोनों के दरमियान रिएक्शन क्या है, कनेक्शन क्या है, हमारे पास आई जो है वो लीड कर रहा है ईबी से, तो इसलिए क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रही है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू अ न्यू फिक्स वैल्यू बाय, इसको फार्मूले से समझ लें कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 120f/p। तो हम देखें स्पीड और फ्रीक्वेंसी की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या यही लिखा हुआ है, चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई,